श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि। श्लोक संख्या 38 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। शब्दार्थ यस्या जिनका अवतार अवतार कर्माणि कार्यकलाप गायन्ति महिमा का गायन करते हैं ही निसंदेह अस्मत् आदयः हम जैसे व्यक्ति नहीं यम जिनको विदन्ति जानते हैं तत्वेन 100% रूप में तस्मै उन भगवते भगवान श्री कृष्ण को नमः नमस्कार करता हूँ। अनुवाद हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। तात्पर्य यह कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं साज समान व्यक्तित्व इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण कीर्तन स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि के प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब भक्तिमय सेवा की गुणता के अनुपात में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। मनुष्य को भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हो जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए। हमें ब्रह्मा नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जो जो प्रामाणिक भक्तिमय सेवा से इंद्रिया क्रमशः शुद्ध होती जाती है, त्यों त्यों भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता है। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्दजाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबर पूर्वक पूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतएव ब्रह्मा जी प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले व्याख्या कर चुके हैं। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन वै गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर प्रक्रिया दिखा रहे हैं इस श्लोक में कि जिससे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसमें समझा है। वो कहते हैं, और भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसकी स्तुति की गई है। इस ब्रह्मा जी का जो बता रहे हैं कि ऐसे भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में है सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं सुरत्यदा। हम अपनी इंद्रियों से, क्या पहला उसकी लाइन क्या है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला हमारी ये 10 इंद्रिय और मन से नहीं हम प्राप्त कर सकते, भौतिक इंद्रियों से नहीं प्राप्त करते। तो कैसे प्राप्त करते? सेवन मुखे ही जीवा दो। इन सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। स्वयं एवं स्फुरत्य, तो वो स्वयं अपने आप प्रकट होंगे भगवान। हम भगवान हमारे नौकर नहीं है कि हम बोलेंगे कि भगवान आप प्रकट हो हमारे सामने, तो ऐसे भगवान नहीं प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान भक्त्या मामा भी जाना थी, भगवान भक्ति के द्वारा जीते जा सकते हैं और भगवान को कोई नहीं जीत सकता। हमारे ऐश्वर्य से, हमारे धन से नहीं, हमारे पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, भगवान को हम बिना भक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते। और भक्ति का मतलब है सेवा। तो यही ब्रह्मा जी इसी में यही बात कर रहे हैं। ब्रह्मा तो क्या ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यस्यावतार कर्माणि गायन्ति। उनके अवतार का और कर्मों का गीत गाना चाहिए, उनका श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और वो क्या बोल रहे हैं, गायन्ति यस्मदादय, मतलब इसका श्रवण कीर्तन कौन से? हम लोग। अस्मदादय मतलब हम जैसे व्यक्ति, यानी ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, उनका ये रेफरेंस दे रहे हैं कि हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यानी ब्रह्मा जी भी उनके कार्यकलापों और जन्म और कर्म और अवतार लीला, ये सब का वर्णन गुणानुवर्णन करते रहते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, हम संध्या आरती में रोज गाते हैं, शिवा शुक नारद प्रेमे गदग भक्ति विनोद देखे गौरार संपद। ये शिवा शुक नारद और आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगण, ये लोग आरती करते हैं भगवान की प्रतिदिन विदाउट फेल। देखिए, है ना। और यही बात यहाँ भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और भगवान भी भगवत गीता में इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि जन्मे कर्मे चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और मेरा लीला दिव्य, ऐसा जो तत्वतः जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, उनको देह छोड़ने के बाद दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। तो देखिए,
भगवान के कर्म और भगवान का जन्म, भगवान की लीलाएं, ये सब का हमें गुणगान करना चाहिए, गुणानुवर्णन करना चाहिए, तो ही हम इनको समझ पाएंगे। क्या लिखा है? नयम विदंती तत्वेन। विदंती यानी हम जान सकते, जानते हैं। नयम विदंती, उनको तत्वतः जानना बहुत दुष्कर है। नयम विदंती तत्वतः तस्मै भगवते नमः। उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके बारे में जानना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम उनको आदर से नमस्कार करते हैं और उनका श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। यही हमको समझना है, हमको यही करना है। यानी श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन मतलब उनके अवतारों की लीला का वर्णन करना, उनके सुनना, श्रवण कीर्तन, पाद सेवन, ये नवडा भक्ति है। ये सिर्फ श्रवण कीर्तन नहीं है, गायन सिर्फ कीर्तन करना नहीं है, ये नवडा भक्ति करना है। इसीलिए जब हमको कोई सेवा दी जाती है भगवान की, तो ना नहीं बोलना चाहिए। ऐसे भक्त होते हैं, नहीं प्रभु मैं ये नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो सेवा मिले, जैसे हमको आदेश मिले, यस प्रभु बोलिए क्या सेवा करना है, ये लेवल पर हमको जाना है। ये तो प्रभु ये कहा, नहीं नहीं प्रभु वो नहीं करूँगा मैं। फिर राधेश प्रभु को बोलना, प्रभु ये थोड़ा सेवा करो ना, तब वो करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कोई भक्त के द्वारा कहलाते हैं कि ये सेवा जरूरी है, भक्त को प्रेरणा देते हैं चलो भाई तुम ये सेवा करो, तो कोई भी सेवा कर लेनी चाहिए हमको। कोई भी आदेश दे दो, मतलब सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी बोल दिया, आलसी व्यक्ति बोल दिया मैं सेवा नहीं कर सकता, इसको दे देता हूँ सेवा, ऐसे नहीं। लेकिन हमें समझना चाहिए कोई भी सेवा हमको मिले उसको चुपचाप लेकर उसको संपन्न करना चाहिए सेवा, तब जाके हमारी इंद्रिय शुद्ध होगी। हम ना बोल देंगे नहीं हमको नहीं जमेगा, तो उससे हमारी इंद्रियों और दूषित होगी। भगवान का सेवा ना बोल दिया डायरेक्ट। देखिए सब लोग भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन तो शुद्ध इंद्रियों से होगा, और इंद्रिय शुद्ध कैसे होगी? सेवन मुखे ही जीवा दो। जीवा से, कीर्तन से शुरू होता है, श्रवण से। पहला तो श्रवण, श्रवणम कीर्तनम, जो सुना उसका कीर्तन करो। हाँ, हम सीधा कीर्तन नहीं कर सकते, जो सुना उसको कीर्तन करो। तो ये विधि है भगवान का दर्शन करने की, भगवान को तत्वतः समझने की, और हमारा जीवन का कल्याण करने की, यही एकमात्र विधि है। प्रभुपाद कहते हैं ये अंत में कि निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। ये हमें ध्यान से समझना है। और कोई विधि नहीं जिससे हम भगवान को जान सकते हैं, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। यानी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब क्या? आप जो बोलेंगे वो करूंगा। शरणागति, अभी शरणागति नहीं है मेरी, इसलिए मैं बोलूँगा ये सेवा मैं नहीं करूंगा, वो सेवा नहीं करूंगा, मंगला आरती में आऊंगा तो ठीक है, नहीं है कौन है, इसको शरणागति नहीं बोलते। शरणागति यस मैं करूंगा, मैं अवश्य ये सेवा करूंगा, इसको शरणागति बोलते हैं। नहीं तो हम अभी बहुत दूर है, शरणागति से बहुत दूर है। इसीलिए सेवा भाव, जब हमारा सेवा भाव बढ़ता है तो हमें समझना चाहिए शरणागति बढ़ती है ना। शरणागति का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की सामने ही उनकी सेवा करेंगे, नहीं, हम भगवान से बहुत दूर रहकर भी सेवा करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे भक्तों को अलग अलग जगह सेवा दी थी। बहुत सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे, रोज कीर्तन करते थे, श्रवण कीर्तन करते थे, सब सेवा करते थे, लेकिन भगवान के पास रहकर। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये रघुनाथ दास गोस्वामी इधर ही रहते थे जगन्नाथपुरी में। हाँ, ये मूल ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बहुत दूर भगवान से, जगन्नाथपुरी से दूर वृंदावन में सेवा करते थे।
भगवान नित्यानंद प्रभु को भी भगवान ने आदेश दिया था, चैतन्य महाप्रभु ने, कि तुम बंगाल में प्रचार करो, यहां मत आओ। देखिए, ये भाव से सेवा करनी है। हम सेवा करें और सेवा के माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं। हम मंदिर में नहीं रहते हैं, ना तो हम सेंटर पे रहते हैं, हम सेंटर से दूर रहते हैं, मंदिर से दूर रहते हैं, मंदिर में हफ्ते में एक बार जाते हैं। लेकिन हम भगवान से कैसे जुड़े रहते हैं? सेवा भाव के द्वारा, विरम सेवा। और वो जो सेवा भाव है ना, वो महत्वपूर्ण है। हम मंदिर में रहते हो तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। यदि हम मंदिर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं है। लेकिन कौन सी चेतना से मंदिर में रहना है, वो महत्वपूर्ण है। हम तो मंदिर में रहते हैं, हाँ, लेकिन आपकी चेतना क्या है? क्या आपको भगवान की सेवा करने की भावना बढ़ रही है? यस, तो ठीक है। तो हमारा, यद्यपि हम मंदिर पे नहीं रहते, हमारे कोई कारण से सेंटर पे नहीं रह पाते हैं, तो हमारी चेतना सेंटर पे ही जैसे रहते ऐसी होनी चाहिए। यानी सेवा करने की चेतना, सतत भगवान का स्मरण होना चाहिए। यह है पूर्णता, योग की पूर्णता। हमें इस लेवल पर पहुंचना है, तो सतत स्मरण कैसे होगा? भगवान का सेवा के माध्यम से। जैसे हम भगवत दर्शन की कोई सेवा करते, कोई भी सेवा, या सब्जी लाने की सेवा करते, फूल लाने की सेवा करते हैं, माला बनाने की सेवा करते, घर पे दूर भगवान को भोग अर्पण करते हैं, कुकिंग करने की सेवा करते हैं, सब सेवा है। और वो सेवा में भगवान का स्मरण जरूर होना चाहिए। हमें आडंबर नहीं दिखाना है। आडंबर यानी ये जो भौतिकतावादी लोग हैं ना, वो आडंबर यानी वो करते नहीं है, फिर भी दिखा दे कि देखो मैं करता हूं। ऐसी आडंबर नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। यानी जहां जहां भक्ति शब्द आता है, उसका मतलब है प्रेम पूर्ण भगवान की सेवा, डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ ही यही है। आप समझिए, भक्ति ऐसी नहीं है कि सिर्फ माला करते रहो, वो तो है ही, वो है ही भक्ति। लेकिन सिर्फ वही करना, सुनना नहीं, और कोई सा नहीं, मेरा आज उपवास है, मैं बहुत थक गया हूं इसलिए मैं कुकिंग में मदद नहीं करूंगा, मैं झाड़ू पोछा नहीं करूंगा, ये नहीं। तो ये उपवास छोड़ दो। अनुकूल्य से कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो कृष्ण के अनुकूल है, अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो कृष्ण भक्ति में प्रतिकूल है, उसका वर्जन करो। यदि मैं उपवास करता हूं, निर्जल उपवास करता हूं, लेकिन इससे मेरी भक्ति में ही सेवा में बाधा आती है, मैं श्रवण नहीं कर सकता हूं, कीर्तन नहीं कर सकता हूं, तो वो निर्जल उपवास नहीं करो। वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। देखिए, भक्ति में इसे इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके सामने जो ऐसा उपवास को भी हम छोड़ सकते हैं। मतलब निर्जल एकादशी करनी है, वो अवश्य करनी है, वो भी भक्ति का अंग है, एकादशी करना। लेकिन हम लोग निर्जल एकादशी करेंगे या सिर्फ फ्रूटी खाएंगे, या ये थोड़ा देखना है जी। यदि आपकी प्रकृति अनुकूल है, आपको भक्ति में कोई बाधा नहीं है, तो करो। जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो कोई कोई भक्त निर्जल करते हैं, तो 6-7 बजे वो थक जाता है, तो फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पानी पी के करो, लेकिन सेवा मत छोड़ो, सेवा करना है हमको। इसीलिए देखिए, प्रभुपाद ने कहीं पे भी हमको निर्जल उपवास करने के लिए कहीं पे नहीं बोला, कहीं पे नहीं। हमें ये ध्यान रखना है। इससे यदि हम कर सकते हैं, हमारे कोई तकलीफ नहीं, और हमारे कृष्ण चिंतन बढ़ता है, तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं बढ़ते। ऐसे कोई भक्त होंगे जिनका ये बढ़ता है। लेकिन दूसरा भी है कि हम सेवा करते हैं, लेकिन उस सेवा से हमारा और सेवा बिगड़ता है, तो भी ध्यान रखना है। जैसे वृंदावन में लोग 64 माला करते हैं, तो मंगला आरती में नहीं आते हैं। मंगला आरती में आते हैं, लेकिन
भगवान का दर्शन करके बाहर चले जाते हैं। तो ये सेवा में बाधा है। यो जो प्रभुपाद ने निश्चित किया है सेवा की, वो तो पहले ही करना है, यानी मंगला आरती करना है, वो निश्चित सेवा है। ये जो यहाँ कहते हैं ना कि सेवन मुखे ही जीवा दो, तो उसमें पहली सेवा ये है प्रभुपाद का आदेश, आदेश अनुसार जो सेवा, तो 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, मंगल आरती अटेंड करना, जल्दी उठना, ये सब आदेश है। सेवा तो है ही, लेकिन आदेश है, तो आदेश वाली सेवा सबसे पहले करनी है। सब सेवा आदेश से ही मिलती है कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, आदेश से ही मिलती है। लेकिन गुरु और प्रभुपाद का जो आदेश का जो है, जैसे 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, ये आदेश है, ये सेवा ही है, लेकिन आदेश से सेवा करना है, गुरु के आदेश से, आचार्यों के आदेश निर्देशन से सेवा करनी है। और फिर मंगल आरती अटेंड करना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, भागवतम क्लास करना, ये सब सेवा है। ये तो 6 घंटे की सेवा हो गई, और बाकी सेवा भी करनी है। तो इसीलिए सेवा में व्यस्त रहेंगे तो हमारी भावना सतत सेवा में, सतत भगवान में रहेगी। हमारा कृष्ण भावना अमृत रहेंगे, हम कृष्ण भावना का अमृत चखते रहेंगे। तो क्या कहते हैं कि आडंबर पूर्ण, कोई भी व्यक्ति किसी आडंबर पूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता। लेकिन ये शब्द महत्वपूर्ण कि विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। विनीत भक्त है यानी नम्र भक्त, भक्त में नम्रता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नम्रता, हम थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इधर उधर हुआ हम तुरंत चिल्लाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा, हम अपना आपा से बाहर हो जाएंगे। ये नहीं करना है। मैं एक मेरा एग्जांपल नहीं बताना चाहिए। मेरे फ्रेंड को जब मैंने थोड़ा प्रवचन दिया 5 मिनट का, तो इतने वो लोगों की रोज 8-8 घंटा ये चर्चा कर रहे, मेरी निंदा कर रहे। सोचिए। तो एक मेरे दूसरे मित्र ने बोला, ये लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा है वो लोग मेरी तो चर्चा कर रहे हैं, ताकि कृष्ण का तो कुछ आएगा उनमें, चाहे वो कुछ भी करे। तो इस प्रकार से हमें देखना है, कोई भक्त सेवा कर रहे हैं, कोई अच्छी कर रहा है, कोई बुरी कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं और हमारा ये कि वो सेवा में लगा है ना। तो इस प्रकार से हम भक्तों की निंदा भी नहीं करनी है कि ये सेवा बरोबर नहीं कर रहा, वो सेवा बरोबर नहीं कर, हम क्या कर, हम वो बरोबर नहीं कर रहे और हम भी बरोबर नहीं कर रहे, इसका मतलब यही हुआ। इसीलिए ध्यान रखना है, किसी भी कोई भक्त सेवा करते, अच्छी करे बुरी करे, हम अपने उनके गुरु को बता दें कि देखिए प्रभु गुरु महाराज, गुरु जी वो अच्छी सेवा नहीं कर रहे। लोगों को मत बताओ, ये गलत है हमारा सबका। हम सब इतनी सेवा करते हैं, फिर ये पॉइंट पे मार खा जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि विनीत भाव से भक्त हो, भक्त में विनीत भाव, नम्रता का भाव होना चाहिए। या तो कोई सीनियर भक्त ने भी कुछ गलती कर दिया, तुरंत बोलने लगेंगे। अभी मुझे एक भक्त बता रहे थे कि ये भक्त आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा, बोलने तो क्या कर सकते हम, उसको कितनी बार बोला ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो बोलते क्या करेंगे। तो हमें ये समझना है हमें किस प्रकार से हमारा भाव रखना चाहिए। नहीं तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। सेवन मुके ही जीवा दो, मैं तो सेवा करता हूं तो मुझे अधिकार मिल गया, मैं किसी को कुछ भी बोल दूंगा। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखनी है। और हम मजाक भी ऐसी कर लेते कभी कभी, जिससे सामने वाला का हृदय दुख होता है। जैसे कोई भक्त ने कुछ सेवा दिया, भाई ये मेरी कैपेसिटी कम है तो आप ये कर दो, तो उनका प्रसाद बना, दूसरे भक्त ने उनको बोला अरे इतना पैसा दिया है तुमको, ये ऐसा प्रसाद खिला रहे हो, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम ऐसा खिला रहे हो, ये अपराध है। ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं जाता है, ये सब बातें क्यों करते हम, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भक्तों का व्यवहार विनम्र भाव से, स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन विनीत भक्त वो आडंबर है, ये सब आडंबर है। वो बरोबर सेवा नहीं कर रहा, वो बरोबर, तुम देखो लेकिन उनके गुरु को बताओ।
तुम सब दुनिया में माइक लेके मत घूमो, ये सेवा बरोबर नहीं कर रहा, वो नहीं, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। ये आडंबर है। आडंबर पूर्ण भक्तों को नहीं होना चाहिए, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मुझे कैसे करना है? यदि दूसरे की खामी दिख रही है तो देखो उसकी खामी हमारे में नहीं हो, बस उस प्रकार से सेवा करना है। जैसे एक भक्त होता है, वो हमें उसको बोले पहले ना ही बोल देता है, नहीं मैं नहीं करूंगा, ठीक है, उसको मत बोलो, फिर उसको जो सेवा करनी है करने दो, हम दूसरे को दे सेवा। इस प्रकार से हमें सेवा, इसको बोलते विनीत भाव। लेकिन भक्त, विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ये फोर्स नहीं है। भगवान चाहते तो हमको जबरदस्ती नहीं करो सेवा, नहीं। भगवान क्या कहते हैं? यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। ये भगवान यहां तक स्वतंत्रता देते हमको, तो हमें समझना चाहिए। और ब्रह्मा जी जैसे महान देव, वो कहते हैं क्या? गायंती ही अस्म आदय, गायंती, हम लोग इसका कीर्तन कर रहे हैं, अस्म आदय हमारे जैसे लोग जिनको जान नहीं सकते हम, नयम विदंती तत्वेन, उनको तत्व से जान नहीं सकते। अभी सोचिए जो व्यक्ति भगवान की सेवा में आनाकानी करता है वो क्या समझ सकेगा भगवान को, क्या समझ सकेगा? इसीलिए हमें जो सेवा अलॉट की जाती है उसको प्रेम से करो। वो सेवा कभी इमरजेंसी की सेवा होती है या कभी कभी क्या बोलते हैं, प्लानिंग की सेवा होती है। प्लान किया हुआ है तुमको ये सेवा करना है। जैसे अभी कभी चलो मुझे कुकिंग करना है लेकिन मैं नहीं आया, तो ये दूसरे को, किसी को तुरंत आदेश जाओ तुम कुकिंग करो। हाँ? तो इस प्रकार से कभी कभी इमरजेंसी की सेवा होती है, कभी कभी प्लानिंग की सेवा होती है। लेकिन हमें प्रत्येक सेवा कैसे करनी है? प्रेम पूर्ण, प्रेम का व्यवहार से हमको सेवा करनी है। विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्य, ये सच्ची सेवा है। जबरदस्ती भी करेंगे उसका लाभ होगा, ऐसा नहीं है, उसका प्रत्येक सेवा का लाभ होता है। लेकिन हमें देखना है भक्तों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबके अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबका अलग अलग मन होता है, मन में अलग अलग कचरा भरा हुआ है। इसीलिए वो कचरा साफ करना बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पहला तो वो सुनते ही नहीं है, भागवतम क्लास में ही नहीं आते हैं, मंगला आरती में नहीं आते हैं, कैसे वो समझ सकेंगे? तो सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न करना, ये मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई भी सेवा करते वो शुद्ध सत्व गुण में होती है, नहीं, रजोगुण तमोगुण में भी होती है सेवा। हम अनिच्छा से सेवा करते हैं, हाँ हमको सेवा करना है, ये भी सेवा है नहीं। प्रेम से, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम से भक्तिमय सेवा करो। ये हमको तुरंत सेवन मुखे ही जीवा दो। प्रभुपाद लिखते हैं कि भाई ज्यो ज्यो प्रामाणिक भक्तिमय सेवा से इंद्रिया क्रमशः शुद्ध होती है, त्यों त्यों भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। देखिए, जो अच्छी तरह से सेवा करेगा, जो ज्यादा सेवा करेगा, उसको भगवान का दर्शन ज्यादा मिलेगा। यानी भगवान का दर्शन 0% से शुरू होकर 100% हो सकते हैं। कैसे? हमारी सेवा के हिसाब से। यदि हम 0 सेवा करेंगे यानी कोई सेवा नहीं करेंगे तो भगवान का दर्शन भी हमको नहीं मिलेगा। 1% सेवा करेंगे, भगवान 1% दर्शन देंगे। तो जैसे हमारी इंद्रिया ज्यो ज्यो प्रामाणिक भक्ति में सेवा से इंद्रिया क्रमशः शुद्ध होती है, त्यों त्यों भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन कर चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमान से उनकी अनुभूति नहीं कर सकते। यानी जो भक्त नहीं है उसकी तो वो अनुभूति भगवान की कर ही नहीं सकते हैं। अपना चिंतन से भगवान ऐसे हो गए, भगवान वैसे हो गए, नहीं, भगवान कृष्ण ही क्यों, भगवान सब देव देवता भगवान हो सके, वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। वो चाहे कितना भी अच्छा माया मतलब शब्दों का जाल लोगों को बिछाए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। इसीलिए हम लोगों को सच्चे भक्त बनना है, जो कि
अच्छी तरह भगवान की सेवा करे। लाओ प्रभु, सेवा क्या है। ऐसे भक्त है, बहुत सारे ऐसे भक्त है जो उनको बोले बिना कोई आर्ग्यूमेंट को सेवा करता है। यस प्रभु, यस यस। हमको ऐसे भक्त बनना है, हमको ऐसे सेवक बनना है भगवान के, कि जो इस प्रकार से करें। और ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मा जी हमको दिखाते हैं, नारद मुनि कहते हैं करते हैं, व्यास देव करते हैं। व्यास देव को नारद जी ने कहा आप भागवतम लिखो, ठीक है, उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। कैसे लिखूंगा, मैं तो एक घर में झोपड़े में रहता हूं, मतलब वो गुफा में रहता हूं, इधर तो बहुत ठंड हो रही है, कोई लिखने वाला है नहीं, नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं व्यासदेव के द्वारा। यस, आपने बताया मैं करूंगा, प्रयास करूंगा। हमको भी ऐसे ही नम्रता से, चलो ठीक है, मुझे सेवा मिली है, मैं प्रयास करूंगा। सेवा में नहीं हो अच्छी तरह एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम कैपेसिटी के ऊपर जाके भी सेवा करेंगे और सेवा अच्छी नहीं होगी तो ठीक है। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं, कभी कभी बहुत कम बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कभी कभी एक दो स्मॉल बुक्स ही जाती है, कभी कभी एक ही भगवत गीता जाती है, और कभी कभी भागवतम सेट चला जाता है? हम प्रयास करें वो 100% है, हमारा प्रयास 100% होना चाहिए। सेवा में कोई कभी त्रुटि आ जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि हम प्रयास करें इस शरीर से, कफ पित्त वायु के ये थैली से हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें मुश्किलें आ सकती है। कभी किसी में नमक ज्यादा गिर जाए, वो हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब भक्त प्रेम से भोग बनाते हैं तो उसमें कमी नहीं रहती है, फिर भी कमी होती है, भगवान उसको सहन करते हैं। आप समझ रहे? तो हमें इस प्रकार से सेवन मुखे जीवा तो करना है। तो यही निष्कर्ष है। हाँ देखिए, केवल ब्रह्मा जी, अतएव ब्रह्मा जी प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। ये दो चीज ब्रह्मा जी करते हैं, आचरण करते हैं और प्रचार करते हैं। आचार करे न केह ना करे प्रचार, प्रचार करे न केह ना करे आचार। कभी कभी कोई लोग प्रचार करते हैं, ये जो हमारे इस्कॉन में भी जितने भी ये कथाकार है ना, वो प्रचार करते हैं लेकिन आचरण में बहुत ढीले है सब। बाहर का खाना खा लेना, ये सब प्रचार। जितने भी कथाकार है जो अभी नए जमाने के, मैं बड़े बड़े महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको जितने भी कथाकार है उसकी पर्सनल लाइफ में आचार न करे, आचार करे न के ना करे प्रचार, प्रचार करे न के ना करे आचार। कोई प्रचार करते हैं लेकिन आचार नहीं करते हैं, इसीलिए उसका इंपैक्ट अच्छा नहीं आता है, रिजल्ट अच्छा नहीं है। आचार प्रचार करे दुई कार्य, तुम्ही जग तेरा गुरु, तुम्ही तुम्ही जग तेरा गुरु, तुम्ही आर्य। यानी ये हरिदास ठाकुर को कहते हैं, सनातन गोस्वामी या स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, या रूप गोस्वामी कहते हैं, कोई आचार करते हैं, आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं। हाँ, बैठ के वृंदावन में बैठ के मैं मेरा भजन करूं, वो प्रचार नहीं करेंगे। वृंदावन में एक अच्छा सा घर ले लिया, अभी मैं वहां प्रचार करूं, वो आचरण करते हैं, प्रचार नहीं करते। और सिर्फ प्रचार करते हैं। 2 दिन पहले मैंने एक व्यक्ति को बोला कि देखो, मैं आपको बोलूं, बोलना तो सबको अच्छा लगे, देखो हमको अच्छा भक्त बनना है, हमें अच्छी माला करनी है, हमें अच्छा, हमें प्रतिदिन मंगल आरती करनी है, हमें अच्छे व्यक्ति बनना है, हमें ये करना है वो करना है। ये प्रचार तो कोई भी, मैंने उसको बोला प्रचार इसमें बोलने में क्या जाता है, लेकिन मूल चीज यदि मैं आचरण नहीं करूंगा तो सामने वाले के हृदय में नहीं जाएगा, तो वो प्रचार फूफाड़ा होगा। हम यही देखते हैं, इतनी भागवत कथा सुनते हैं लेकिन उसमें वो चाय, मतलब भागवत कथा सुनते हैं और माला करते हैं, परिवर्तन नहीं होता है। हम देखते हैं सालों साल कथा सुनते हैं, परिवर्तन नहीं होता है। हमें परिवर्तन, और ना तो वक्ता का परिवर्तन ना श्रोता का, क्योंकि ये अभाव है।
ब्रह्मा जी जैसे श्रोता होने चाहिए। वो क्या करते हैं? खुद पालन। ये कहते हैं ना ब्रह्मा जी, यस्यावतार कर्माणि, जिनके अवतार और कर्मा की गायंती यस्म आदय, हम इसका गायन करते हैं। इसीलिए हम लोगों को भी ऐसा प्रचारक बनना है कि जो आचरण करे और प्रचार करे, तो सामने वाले में इफेक्ट होगा। हम लोग बोलेंगे मंगल आरती में करना चाहिए प्रतिदिन, लेकिन हम लोग ही नहीं आएंगे तो कौन उसका ये करेंगे? एक टेम्पल प्रेसिडेंट बोल रहा था, मुझे बता रहे थे, बोला मैं मंगल आरती में आता नहीं हूं, इसीलिए मैं लोगों को कैसे बोल पाऊंगा। तो आओ आओ, क्या तकलीफ है? बोला मेरा शरीर ठीक नहीं चला। ठीक है, तो टेम्पल प्रेसिडेंट का पोस्ट दे दो दूसरे को। स्पष्ट बात है, ये कड़क बात है, लेकिन ये सिद्धांत की बात है। यदि हम टेम्पल प्रेसिडेंट है और हम मंगल आरती नहीं कर रहे, मंगल आरती में नहीं आ रहे, तो वो गलत है। हमें छोड़ देना चाहिए हमारा टेम्पल प्रेसिडेंटशिप, क्योंकि इसकी दूसरे पे कितनी असर खराब होगी कि ये तो नहीं आते, मैं क्यों आऊं? और ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, कोई बोलने वाला नहीं, तो भी नहीं आएगा। हमारे ऐसा ये भौतिक जगत में हम रहते हैं ना, इसलिए हमारी ऐसी, वो नहीं आता मैं क्यों आऊं? ऐसा नहीं। जो हम आचरण करते हैं उसी अनुपात में प्रचार करो, और प्रचार ऐसा करो, आचरण ऐसा करो कि हम प्रचार कर सकते हैं निडर होकर, यस हमें करना है, तो बहुत बड़ा लाभ होगा हमें। ब्रह्मा जी, इसीलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं मालूम है? प्रभुपाद कहते हैं कि अतएव, हाँ, ये ब्रह्मा, हाँ, हाँ, हमें ब्रह्मा, नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यानी हमें तत्परता से कार्य करना चाहिए। किसके आदेश में? ब्रह्मा जी, शिव जैसे आचार्यों के। वो आचार्य का आदेश हमारे गुरु के मार्फत मिलता है, प्रभुपाद के माध्यम से मिलता है। तो इन सब गुरु शिष्य परंपरा के अनुसरण करते हुए हमें भक्तिमय कार्य को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बस ये है पूरी इस श्लोक का सार। ब्रह्मा जी कहते हैं और वो करते हैं। हमें ब्रह्मा जी का अनुसरण करके हमें भी करने, और हमें यही प्रचार करना है कि ये करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु करो। बस ये यदि हम इतना करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, तो हम सच्चे प्रचारक बनेंगे और सच्चे भक्त बनेंगे। नहीं तो हम सच्चे भक्त नहीं बनेंगे। जैसे बुधवार के प्रोग्राम में मैंने पूछा कितने लोगों को भगवत गीता का कितना श्लोक है मालूम है? 10-12 लोगों को मालूम था, उसमें 700 श्लोक है। 18 अध्याय, कितने अध्याय वो नहीं मालूम था। देखिए कैसे चलेगा ये सब चीज। हमें बहुत प्रामाणिकता से भक्ति करनी है, बहुत प्रामाणिक होना पड़ेगा। और यदि ये सब नहीं होती तो सेवा करनी है। इसीलिए श्रवण पहली बात है, श्रवण यानी रीडिंग, तो रीडिंग करना आवश्यक है। तो हम इस प्रकार से सेवा करेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। नहीं तो फिर हम इधर ही रहेंगे। हम भक्त हैं, 16 माला करते हैं, कभी कभी मंगलाती जाते, कभी कभी सेवा कर लेते हैं, जबरदस्ती से बोलते हैं तो करना पड़ता है। ऐसे ऐसे भक्त मत बनो, सेवा करने वाले भक्त बनो। और सेवा कब होगी? जब श्रवण करेंगे। सेवा क्या है? वो श्रवण करना है। सेवा क्या है? वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, गायंती यस्यावतार कर्माणि गायंती, ये सेवा है। तो इस प्रकार से आचार्य के माध्यम से सेवा स्वीकारो, उसको प्रेम से करो। ये हमारी जीवन की सफलता है, नहीं तो हम सफल नहीं होंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय त्वनिकं पद्यो निपत्ये कृत्वा चकाकुशतम् एतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल एव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।